और इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि इंडिया छा गया, इंडिया जिंदाबाद। मैं एग्रीकल्चर के अंदर चीज़ें देख लें तो एग्रीकल्चर के अंदर ट्यूबवेल्स के अंदर उसको बिजली की मद में, उसको फर्टिलाइज़र की मद में वो डेफिनेट जो है ना वो उसको फैसिलिटेट कर रहा है। और अपने एग्रीकल्चर में वो हमसे भी आगे चला गया, इवन के चाइना को कॉटन के अंदर भी कम्पीट कर रहा है। जी क्या नाम है आपका? गुलविश। सर क्या नाम है आपका? जमाल खान। सर क्या नाम है आपका? काशिफ गुलजार। ईशा। सर आपका क्या नाम है? गुलाम मुर्तज़ा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि चाइना एक सुपर पावर कंट्री है, मगर देखने में और सुनने में है कि इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है। चाइना जो है वो एक सुपर पावर कंट्री है, लेकिन उसका जीडीपी जो है वो 6.4 है, लेकिन इंडिया का जो जीडीपी है अब वो 8.4 है। क्या वजह है कि इंडिया ने इतनी तेज़ी से चाइना के जीडीपी को कम्पीट किया है? तो आज हम अपनी पब्लिक पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि चाइना एक सुपर पावर कंट्री है और इंडिया क्या सुपर पावर कंट्री बन जाएगी या अभी जैसी उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो पाकिस्तानी आवाम इस पर क्या अपना राय रखते हैं? हम चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल, डेफिनेट इंडिया जो है अब आपके सामने ही है कि चाइना को वो कॉपी कर रहा है और जीडीपी के मुताबिक भी वो चाइना के आलमोस्ट बराबर आ चुका है। तो ये एक बेसिकली हब है जो कि बिज़नेस के अंदर और हर सेक्टर के अंदर ग्रो कर रहा है। इवन कि आप देख लें कि ये इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल में, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर्स के अंदर, तो ये हर तरह से चाइना को कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो करता है। बिल्कुल जो हमारे अगेंस्ट चीज़ें चल रही होती हैं वो उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। और इंडिया जो है इस वक्त सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है और उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को बिल्कुल डेफिनेट जो है वो दे रही है कि क्या कहते हैं उसको, कि फैसिलिटेट भी कर रही है और उनको डिस्काउंट के ऊपर चीज़ें भी दे रही थी। एग्रीकल्चर के अंदर चीज़ें देख लें तो एग्रीकल्चर के अंदर ट्यूबवेल्स के अंदर उसको बिजली की मद में, उसको फर्टिलाइज़र की मद में वो डेफिनेट जो है ना वो उसको फैसिलिटेट कर रहा है। और अपने एग्रीकल्चर में वो हमसे भी आगे चला गया, इवन के चाइना को कॉटन के अंदर भी कम्पीट कर रहा है। जी ऐसे ही है। आप देखते हैं कि अभी पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में बल्कि जो है गंदम का बहरान है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास इतनी गंदम है कि वो इजीली किसी मुल्क को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी नो डाउट, इंडिया के अंदर आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर एक तो उनका फर्टाइल एरिया जो है ना वो हमसे ज़्यादा है और वो अपने जो है ज़िम्मेदार को खाद भी दे रहा है, बीज भी दे रहा है, पानी की मद में भी उसको डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहा है। तो उसका पूरा फोकस जो इस वक्त वो फर्टिलाइज़र की तरफ है और वो अपने कस्टमर बनाना चाह रहा है। इवन कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है और गंदम के अंदर वो खुद कफ़ील है इस वक्त हमसे। तो आपने कहा है कि वो मतलब अपनी मार्केट को अच्छा से अच्छा बनाना चाह रहा है। आप देखते हैं कि इन्वेस्टर भी वहाँ जाता है और वो हर मुल्क के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान सिनेरियो में नज़र नहीं आता भाई। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि इंडिया जो है वो जीडीपी में आलमोस्ट चाइना के करीब चला गया। जी तो वहाँ पे जो टर्म्स हैं, जो उनके लॉयर्स हैं, ये जो उनके सियासतदान हैं, उनकी एक पॉलिसी है, वो हर सूरत में हमें कम्पीट करने की कोशिश करते हैं और हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है। हम जो है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, इसलिए जो है हम इंडिया से बहुत पीछे हैं और मेरा ख्याल है कि आलमोस्ट 50 ईयर्स हम पीछे हैं उनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे हम 50 ईयर्स पीछे हैं, क्या आने वाले 50 ईयर्स तक हम पीछे रहेंगे? क्या हमारे मुल्क पे कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा जिससे हम किसी मुल्क को कम्पीट कर सके? जैसे बांग्लादेश हमारा पार्ट था, उसने हमें कट ऑफ किया, वो किधर चला गया और आज भी हम बांग्लादेश से पीछे हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, हम मुस्लिम बीइंग के मुस्लिम, अल्लाह ताला के ऊपर हमारा पूरा यकीन है और हम सिर्फ एक मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें। हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपने पूरे जोश और जज्बे से काम करें, ईमानदारी से काम करें, आवाम को जो है वो डेडिकेट करें चीज़ें, तो इंशाल्लाह हम इंडिया से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। हम अगर अपने हर शोबा के अंदर देखें तो हमारे पास इस वक्त जो है वो टैलेंट भी मौजूद है। हमारे हुक्मरान ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे जिससे हम आगे बढ़ेंगे? इनमें मेरा ख्याल है जी कि यूनिटी होनी चाहिए। हुक्मरान अगर आपस में यूनिटी कर लें, एक चीज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। अब ये अपने अपने चक्करों में लगे हुए हैं, अपने अपने चक्करों की बजाय अगर ये एक इकट्ठे एक लेकर चले, एजेंडा लेकर चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पीछे किसी से होंगे। बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, चाइना किसी मुल्क से कम नहीं है, उसकी मैशत बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे अप्रिशिएट करना बनता है इंडिया को। देखिए मैं समझ ये रहा था, मेरा जो तजर्बा है या मेरे नज़र अब तक मैंने ज़िंदगी गुजारी जो समझ सका हूँ, चाइना जो है अगला सुपर पावर शायद बन जाए या उसके जो जिस तरह का काम करने का उसका तरीका है
वो पूरे दुनिया में अपना पैसा चला लेगा। लेकिन अगर इंडिया उसको कम्पीट कर गया है, इसका मतलब है कि इंडिया छा गया, इंडिया जिंदाबाद। मैं तो सुन के बड़ी खुशी हुई है। देखें जी, बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारी उससे लगती है, लेकिन जो अप्रिशिएट करना चाहिए वो करना चाहिए। अच्छी बात। आप क्या समझते हैं कि आपने कहा है दुश्मन मुल्क है, यहाँ पर माइंड बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमागों में है कि हमारा दुश्मन मुल्क है। हमें शुरू से किताबों में और वैसे भी बताया गया है कि दुश्मन मुल्क है। जब भी हम इंडिया की बात सुनते हैं हमारे दिल में नफरत आ जाती है, हमारे दिमाग में बुराई आ जाती है। आप क्या जानते हैं कि अगर हम ये नफरत और हर चीज़ को हम साइड पर, जेलसी को साइड पर रखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं? सिर्फ हम अपना सुने, सोचें और ये ना सोचें कि वो आगे बढ़ गया या उसको कम्पीट करना है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान, कि उधर भी इंसान बसते हैं, उधर भी लोग बसते हैं, इधर भी इंसान। अच्छा, पहले हम एक थे, हमारी रौ रीत एक जैसी है, हमारा खाना पीना, कपड़े एक जैसे हैं, सब बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती हैं। मैं एक आपको ख़ास बात बताऊं, वहाँ की अवाम जो है और यहाँ की अवाम जो है वो तो एक होना चाहती है, वो तो दूर रहना ही नहीं चाहती। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं ना, इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि हमारे अंदर वो बाढ़ है या बॉर्डर है, वहाँ की आवाम देखे हमारी बात होती रहती है, रोज़ किसी ना किसी इंडियन से बात होती है, बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मिलना चाहते हैं, इधर आना चाहते हैं, हम उधर जाना चाहते हैं। तो दुश्मनी ऐसा जो हम समझते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा माहौल ऐसा बना हुआ है कि हमें बताया ऐसा गया, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन होना चाहिए, सुलह होनी चाहिए, सुलह होनी चाहिए। लेकिन आपको बताया कि हमारा कश्मीर का भी मसला है, उस पर भी बहुत ज़्यादा तनाज़े होते हैं कि हम लोग दोस्ती नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान 1947 के बाद ज़्यादा डेवलप नहीं हो सका एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बहुत ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान के पीछे रहने की आपको क्या वजह लगती है? सियासी पॉलिसीज़, जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो सही नहीं थे, वो ना सही तरह उन्होंने स्टडी नहीं किया हुआ था, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता नहीं था कि मैशत जो है वो किस तरह ठीक। आपको पता होगा पहले पाकिस्तान कर्जे देता था, कुछ हुक्मरान आए जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर जो है ना हमारी असल वजह है, मैं माजरत मेरे ज़हन में अटक गया, कश्मीर असल वजह हमारी लड़ाई की। ये अंग्रेज़ों ने ना जानबूझ के बीच में एक चीज़ रख दी कि पाकिस्तान और इंडिया जो आपस में लड़ता रहे, हालांकि हम भाई हैं, हम तो अच्छे हमारे तल्लुकात होते, सिर्फ इंडिया की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान होते हैं तो हमें वो फिर तकलीफ़ होती है, अगर उनको तकलीफ़ होती है तो ये लड़ाई है। तो सर आप क्या कहेंगे कि इंडिया जो है वो चाइना के मुकाबले में आ रहा है, क्या इंडिया आने वाले सालों में और तरक्की करेगा या फिर किसी और मुल्क को आगे आने देगा? देखें जी, हम तो दुआ करते हैं हर बंदा तरक्की करे। अगर इंडिया तरक्की कर रहा है या आगे करेगा तो अच्छी बात है, करे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। चाइना भी तरक्की करे, मैं कहता हूँ हम भी तरक्की करें, हमारे लिए दुआ करें। बहुत सही, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। कि जीडीपी जो है उसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल होती है, आपकी डेमोग्राफिक्स यानी आपकी पॉपुलेशन जो है उसके साथ आप टिंकर करते हैं उस फिगर के साथ, ठीक है। तो चाइना की जो पॉपुलेशन है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यानी अगर इंडिया अपनी पॉपुलेशन को अंडर राइट शो करता है, कम शो करता है, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी इंक्रीज़ हो जाता है। एक तो ये चीज़ भी आजकल चल रही है। दूसरी बात ये है कि चाइना हैज़ बीन अगेन हिट बाय कोविड, अभी भी शंघाई बंद था, अब वो रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टेम्प्रेरी चीज़ हो सकती है। इन द लॉन्ग रन इंडिया कैन नेवर होप टू कम्पीट विद चाइना, क्योंकि चाइना का आप पहले तो डेमोग्राफिक्स देखें, उसका एरिया, जियोग्राफिकल एरिया कितना बड़ा है, इंडिया से 5 टाइम्स बड़ा है। चाइना का टोटल डिफेंस बजट जो है वो इंडिया के टोटल बजट जितना है। तो इस तरह के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इसके अलावा, जीडीपी के अलावा, वो चाइना के इंडिया से 5 टाइम्स बड़े हैं। तो दिस इज़ अ वेरी आर्टिफिशियल एंड शॉर्ट टर्म थिंग। लेकिन सर कहा जाता है, नरेंद्र मोदी का कहना है कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। आने वाले सालों में इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जैसे तरक्की किया है और तरक्की करेगा, और जो है यूएस उसको सपोर्ट भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन उसका कहना है कि हम जो है हर मुल्क को कम्पीट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है फिर? सबसे पहली बात तो ये है कि जी इफ़ एंड बट्स यानी करेगा, ये सारी प्रोजेक्शंस हैं। पता नहीं क्लाइमेट चेंज कितना इफ़ेक्ट करता है इंडिया को और पाकिस्तान को, उसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज़ जो है वो कितनी मुतासर होती हैं, यू नेवर नो। आप कैलकुलेट करना है इस चीज़ को। प्रोडक्ट जो है अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है। जो इन्वेस्टर है, जो रिपोर्ट अभी लास्ट टाइम आई थी उसके मुताबिक भी इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर गए थे इसमें, मतलब इस पूरे ईयर में इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर गए और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया उन्होंने। फिर आपकी क्या राय है?
मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि नॉट टू डीमीन इंडिया, हम इंडिया को लेट डाउन नहीं करें। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड लाइक बिलियंस की पॉपुलेशन है उसकी, और उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स जो हैं बड़ी अच्छी हैं। लेकिन अगर आप उसको चाइना के साथ कंपटीशन में लाते हैं तो ओवरनाइट इंडिया चाइना के साथ कॉम्पीट नहीं करेगा। 10 साल चाहिए या 20 साल चाहिए, उतने सालों में चाइना कहाँ पे होगा। आई नो कि इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चाइना जो है उसको तो अब इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इट इज़ सिटिंग ऑन द बिगेस्ट डॉलर रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, यू नो। पता है 3, 4, 5, 6, 7 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं चाइना के, डॉलर रिजर्व्स। सर आपको क्या लगता है, अगर हम देखते हैं कि यूएस जो है सपोर्ट करे जैसे कि इंडिया को, और बहुत से ममालिक हैं जो कि ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सस्ते दामों में, जैसे रशिया दे रहा है इंडिया को, लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सारे स्नैरियो में नहीं नज़र आता, क्यों? मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं, इन्वेस्टर्स उस कंट्री में आते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। पाकिस्तान की बैड लक ये है कि यहाँ पर लोग इंसानों को खुदा बना के पूछते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कोई क्रिकेटिंग हीरो था, क्रिकेट में बहुत बड़ा हीरो था, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर होगा। लोग पूछना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो फिर जो गवर्नमेंट्स हैं हमारी, वो 5 साल से पहले ख़त्म हो जाती हैं अपनी ही वीकनेसेस की वजह से। जो पॉलिसीज़ बनाती हैं या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है गवर्नमेंट्स का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कम से कम 10 साल चाहिए। तो इसमें होना ये चाहिए बेसिकली कि एक नेशनल गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ इलेक्शंस ना हो, 10 साल तक एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, तमाम जमातें अपने जो बेस्ट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं एंड टेक्नोक्रेट्स उनको आगे लाएं और वो मिल के मुल्क के लिए काम करें, 10 ईयर्स के लिए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो फिर हो सकता है फिर इन्वेस्टर आएगा। उसके अलावा जो ये चल रहा है गेम कि आज तुम हो कल मैं हूँ, इस सूरत में पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कभी भी नहीं आ सकते। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच सर। तो देखा दोस्तों, हमारे देश इंडिया का तरक्की स्पीड पकड़ लिया है। इसका सारा क्रेडिट जाता है मोदी जी को और हमारे सारे देशवासियों को। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नए वीडियो के साथ।